बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्टाइल, एक चिकन मलाई बोटी की ज़बरदस्त रेसिपी जो नहायत नरम, जूसी और मज़ेदार है। ये मुनफरिद जायका आपके मेहमानों के दिल जीत लेगा। रेस्टोरेंट जैसा जैसा टेस्ट, बल्कि उससे भी हज़ार गुना ज़्यादा मज़ेदार अब आप ख़ुद अपने घर में भी बना सकते हैं जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। ये इतने मज़ेदार, जूसी, तिक्का बनते हैं कि जब आप इसको एक बार घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। झटपट बनने वाली ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया है, जो चेस्ट के पीसेस होते हैं। आप थाई के पीसेस भी ले सकते हैं। उसके बड़े पीसेस काट लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसके लिए तो हमें एक पेस्ट की ज़रूरत होगी। थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है 4 अदद, एक गुट्टी मैंने धनिया लिया है और चंद ही पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीने की डंडियाँ निकाल लेनी है और धनिया को हमने डंडियों समेत ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर ग्राइंड करते हुए आपको ज़रा सी भी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब यही पेस्ट हमारे चिकन को ज़बरदस्त सा जायका देगा। उसी चिकन में हमने ये सारा पेस्ट डाल देना है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच ही डाल लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच होममेड चाट मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। अगर आपको दोनों की रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। और तकरीबन आधा कप के बराबर यहाँ पे हम इसमें दही शामिल करेंगे, लेकिन दही बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास गाढ़ी दही नहीं है तो आप किसी भी मलमल के कपड़े में दही को डाल दीजिए और उसका सारा पानी निकल जाए तभी आपने इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मायोनीज़ शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। और इसकी बाइंडिंग ज़बरदस्त सी हो और इसके मसाले नहीं उतरे तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना है। इससे मसाले जो है वो अच्छी तरह हर बूटी के ऊपर चिपक जाएंगे और बाहर नहीं उतरेंगे। और आपने अगर गाढ़ा दही इस्तेमाल नहीं किया तो ये पेस्ट जो है वो पूरा नीचे रह जाएगा और बूटी पे इतना ज़्यादा चिपकेगा नहीं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने गाढ़ा दही यूज़ करना है। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि हर एक बोटी पे मसाला अच्छे से लग जाए। और आप इसको ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं। अगले दिन पार्टी हो या फिर किसी ने आना हो, आप झटपट फ्रिज से निकाल के इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको टाइम देना है आधे घंटे का। तब तक के लिए हम के लिए जल्दी सी एक ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस रेडी कर लेते हैं। आधा कप दही लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के मायोनीज़। यहाँ पे ना हम इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ना नमक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको फिर भी नमक थोड़ा सा चाहिए तो आप चुटकी भर इसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट नमक के ही ये बना रही हूँ। ये सॉस इतने मज़े का बनता है कि आप रोल पराठों के लिए भी इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें, तिक्का मलाई बोटी का जायका एक तरफ और इस सॉस का जायका एक तरफ हो जाएगा। साथ यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ली है, पुदीना लिया है और धनिया लिया है, वो हम सारा इसमें शामिल करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे तो हमारा सॉस जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। आप इसको 3 से 4 दिन फ्रिज में रख के ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा सॉस रेडी हो चुका है। आप किसी भी फास्ट फूड के लिए इसको आप बनाएं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा सॉस हमारा रेडी है। तो इसको तब तक के लिए फ्रिज में रख देते हैं कि ताकि ये अच्छा खासा ठंडा हो जाए और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। जितना हम इसको ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही चिकन जो है वो अच्छी तरह गलेगा। मतलब जब हम इसको कुक करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैं स्कीवर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, वुडन स्टिक्स का। अगर आपके पास वुडन स्टिक्स ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप एक एक बोटी उठा के फ्राई पैन में डाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसी रेस्टोरेंट स्टाइल चाहते हैं या फिर आप किसी भी पार्टी के लिए इसको बना रहे हैं तो आपने फिर वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करना है, जो मार्केट से इजीली बहुत सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे 4 से 5 पीसेस हम इसके अंदर करेंगे और लंबाई में डालेंगे और इसी तरह सारे स्कीवर्स वो हम रेडी कर लेंगे।
इसी तरह स्कीवर्स बना के आप इसको भी रख सकते हैं, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जी, इसके बाद आते हैं ये जो मसाला रह चुका है, आप किसी भी सालन में इसको डालिएगा, यकीन करें इतने मज़े का वो सालन बनेगा। यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और 1 खाने का चम्मच बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम बटर यहाँ पे यूज़ किया है और इसी बटर में सारा चिकन जितना भी हमने मैरिनेट किया है वो सब रेडी हो जाएगा। आपको दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हम थोड़ी देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसके बाद इसकी साइड्स को चेंज करते हुए हमने इसको तकरीबन 8 मिनट तक के लिए कुक करना है। 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। वो आपके चिकन पे डिपेंड करता है कि आपने चिकन को कितना टाइम दिया है। अगर आपने ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम दिया है तो तकरीबन 5 मिनट में ही चिकन जो है ये अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कम टाइम दिया है तो फिर आपने कुकिंग के दौरान इसको फ्राई करते हुए ज़्यादा टाइम देना होगा। यहाँ पे सिर्फ इसके दोनों साइड्स नहीं, इसके चारों साइड्स को ही हमने खूबसूरत सा कलर भी देना है और कुक भी करना है, तो इसलिए इसको उलटते पुलटते हमने फ्राई करना है। ये देखिए जी, इसका जो लंबाई वाला सिरा है वो एक दूसरे के साथ इस तरह रखेंगे तो ऊपर नीचे हर साइड से ये कुक हो जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपल फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पैन आपके पास हो। और यहाँ पे ऐसे ही करके तकरीबन 8 मिनट में चिकन जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका है। जो हमें नज़र आ रहा है कि ये कुक है तो हम उसको निकाल लेते हैं। लो फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर भी आए और अंदर से भी ये जो है 100% कुक हो जाए। और ऐसे ही करके मैंने सारे स्टिक्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। यकीन करें नमक मिर्च हर चीज़ में परफेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार और आसान ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है, आप खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे। और आपसे अगर कोई इसकी रेसिपी के बारे में पूछेगा तो आपने उनके साथ मेरी रेसिपी का लिंक लाजमी शेयर करना है। और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।